सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुए 19 साल हो चुके हैं। यह एक ऐसा कानून था जिसने एक आम व्यक्ति को वो शक्ति दी कि वह सरकारी कामकाज पर बारीकी से नज़र रख सके। मध्य प्रदेश में भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ही जानकारी निकालकर कई बड़े खुलासे हुए और हमारे साथ मौजूद हैं राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी। हम इनसे समझेंगे कि इस 19 सालों में सूचना का अधिकार अधिनियम का लोगों ने किस तरीके से उपयोग किया और कितना इससे जो है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में एक मदद मिली। तो राहुल सिंह जी, सबसे पहले बंसल न्यूज़ डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि 19 साल हो चुके हैं, कितना आप मानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था उसकी इसमें प्रतिपूर्ति हुई है? देखिए, अगर हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य तो बहुत बड़ा था। उद्देश्य तो ये था कि आम आदमी का अधिकार जो है वो सर्वोपरि रहे और सरकार और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। लेकिन काफ़ी कुछ हुआ है। मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ नहीं हुआ तो गलत होगा। काफ़ी कुछ तो हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी था और बहुत कुछ नहीं हो पाया है। अक्सर ये देखा जाता है सूचना के अधिकार अधिनियम को लेकर, यह भी होता है कि लोग इसका गलत उपयोग करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो कितना मानते हैं कि इस अधिनियम का दुरुपयोग भी लोग करते हैं? बिल्कुल, अधिनियम का दुरुपयोग तो होता है। ऐसा कौन सा कानून है हिंदुस्तान में जिसका दुरुपयोग नहीं होता है? तो मुझे लगता है कि जब हम उद्देश्य देखते हैं और जिस ढंग से इस एक्ट के तहत जो कार्रवाई हुई है उसको देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें मिसयूज़ की जगह अपनी अपनी बात सही है। और हम लोग जब भी इस मिसयूज़ की शिकायतें आती हैं उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं। लेकिन एक्ट में आवेदक अगर मिसयूज़ करता है तो आवेदक के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है। तो हम लोग लोक सूचना अधिकारी के अगेंस्ट, या अगर कोई फिक्सिंग की बात आती है जहां लोक सूचना अधिकारी और आवेदक दोनों मिल जाते हैं, तो हम लोग उस लोक सूचना अधिकारी के विरोधी कार्रवाई कर देते हैं। आपने बताया आवेदक के विरुद्ध अभी कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तो क्या कोई गुंजाइश आप देखते हैं कि अब समय आ गया है जब इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम में कुछ संशोधन हो? देखिए, संशोधन तो पार्लियामेंट में ही हो पाएगा। और संशोधन मुझे लगता है कि किसी भी एक्ट में, एक 2005 में एक्ट बना था, अब 2024 है, तो एक्ट में कई लूप होल्स भी हैं और कानून में कुछ कमियां रह जाती हैं, तो वो कानून में कमियां भी हैं। और मुझे लगता है कि संशोधन हो तो अच्छे के लिए हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये अधिनियम लाया गया था ताकि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता रहे, लेकिन हम ये देखते हैं अमूमन कई बार जो विभाग हैं उन्हीं के अधिकारी कर्मचारी लगातार अधिनियम से बचते हैं, जानकारी देने से बचते रहते हैं। यही तो पूरी लड़ाई है। जो अधिकारी हैं वो जो दस्तावेज होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, उसको अपनी निजी संपत्ति, अपनी बपोती मान के चलते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वो अगर आपने आरटीआई आवेदन लगा दिया तो उनकी भुटकियां तन जाती हैं कि अरे, ये कहाँ से हमारे ऑफिस की जानकारी मांग रहे हैं और क्यों देंगे, ये आयोग कहाँ से आ गया। तो ये जानकारी को रोकने का हर स्तर पर प्रयास किया जाता है। और देखिए, प्रयास होता कहाँ है? जहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, जहाँ कुछ दाल में कुछ काला है, कुछ काला पीला है, वहीं पर आप दस्तावेज को उधर से उधर करते हैं, वहीं जानकारी को डिनाई किया जाता है। अभी तक आपके जो कार्यकाल है उसमें आपने किस विभाग को मानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा आरटीआई में लापरवाही करता है? देखिए, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जो सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन होता है, और सबसे ज़्यादा जो आरटीआई आवेदन आते हैं वो आते हैं पंचायत विभाग के। क्योंकि पंचायत विभाग, आप देखिए, जो हमारी जो एक ग्रामीण इसमें जो संरचना बनी हुई है, जहाँ पर जवाबदेही के लिए पंचायतें हैं, काम करने के लिए पंचायतें हैं, वहाँ पर लोगों को निचले स्तर पे अगर हम देखें तो वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों की शिकायतें ये होती हैं कि वहाँ विकास कार्य जो हो रहे हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है, उसकी जानकारी नहीं दी जाती है। मेरा सवाल फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको यहाँ पर एक लंबा कार्यकाल हो चुका है, आपका कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। ऐसे में आपने ऐसे कौन से विभाग आपको आते हैं जिनमें राज्य सूचना आयोग की तरफ से भी लगातार आदेश जा रहे हैं कि जानकारी दीजिए, उसके बाद भी लगातार लापरवाही हो रही है? ऐसा कोई विभाग जो राज्य सूचना आयोग के आदेश के बाद भी मतलब जानकारी देने से बचता हो? देखिए, कई विभाग में ये रहता है जहाँ एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं, जानकारी नहीं देनी है।
तो वहाँ हम लोग फिर पेनल्टी की कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो एक सबसे बड़ी चिंताजनक बात ये देखिए, हर आम आदमी परेशान है कि कागज़ गुम रहे हैं, और किसी के मकान के कागज़ गुम गए हैं, किसी के दुकान के कागज़ गुम गए हैं, किसी की शिक्षा से रिलेटेड उनके सर्टिफिकेट्स गुम गए हैं, किसी की पीएचडी का उन्होंने कुछ लगाया था दस्तावेज, वो नहीं मिल रहे हैं। और हर सरकारी दफ्तरों में आप लोगों को परेशान होते हुए घूमते देखेंगे, चाहे वो पुलिस थाना हो, वहाँ पर शिकायतें गुम गई हैं, क्या कार्रवाई हुई थी, जांच हो रही है तो भ्रष्टाचार की जांच हुई तो भ्रष्टाचार के वो दस्तावेज गुम गए हैं, विभागीय जांच हो रही है तो वहाँ कुछ कागज़ गुम गए हैं। तो ये कागज़ों की गुमने की कहानी, जैसा मैं बता रहा था राहुल जी, इतनी पुरानी है और इतनी बड़ी है ये समस्या। और सबसे बड़ी बात जो है उसमें यह है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में हमारे पास अपना पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट ही नहीं है। ये जो कागज़ घूमते हैं तो उसमें आप कैसे कार्रवाई सुनिश्चित करोगे, क्या जवाबदेही है उसकी, उसको पुनर्निर्मित करने के एक लीगल फ्रेमवर्क होगा, वो क्या है? मध्य प्रदेश में वो गायब है। बिना कानून के, बिना पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के मध्य प्रदेश में कागज़ चल रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर जो दस्तावेज है वो राम भरोसे हैं। सरकारी दफ्तर में जो दस्तावेज है राम भरोसे। तो हमने सरकार को कहा, प्रशासन को कहा हमने कि आप इसमें पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट बनाइए, जैसे केंद्र में पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट है, उसमें 10 साल की सज़ा तक का प्रावधान है। अक्सर ये शिकायत सुनने में आई है कि जब फिजिकल आरटीआई लगाने के लिए विभाग में जाया जाता है तो वहाँ जो शाखा प्रभारी होता है आरटीआई का, वही पूरा जो है आरटीआई लेने से इनकार कर देता है। कई बार आरटीआई देख के ही बोल देता है इसका जवाब यहाँ नहीं मिलेगा। इसको आप कितना मानते हैं कि एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो शाखा प्रभारी हो, कितना आप मानते हैं? ये ट्रेनिंग तो देखिए बिल्कुल ये आयोग का अधिकार क्षेत्र का विषय भी है। अधिनियम की धारा 19 के तहत हम लोक प्राधिकारी को निर्देशित कर सकते हैं कि कहीं अगर किसी को ट्रेनिंग करवाना है तो वो उसके लिए हम निर्देशित कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि अधिकारियों के अधिकांश इसमें स्तर पर उदासीनता रहती है। जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पंचायत विभाग में सबसे ज़्यादा उल्लंघन होता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि भाई वो सैलरी के भरोसे नहीं है, वो पंचायत सचिव इतना भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन मेरा कहना है हम लोग तो भाई कागजों पे चलेंगे और देखेंगे कि जो जवाबदेही जिसकी सुनिश्चित करनी, वो एक लोक सूचना अधिकारी एक बहुत ही अधने स्तर का कर्मचारी होता है। तो यहाँ ट्रेनिंग की बात आ जाती है कि उनको अधिनियम की जानकारी नहीं है। अक्सर वो यही कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग, हमें मालूम नहीं है इसमें सर ऐसा उल्लंघन है। अब हमारा कहना है कि भाई ठीक है, आपको धारा 302 नहीं मालूम है तो इसका मतलब थोड़ी ना मर्डर कर देंगे आप किसी का। कानून का जानकारी ना होना कानून के उल्लंघन का आधार नहीं बन सकता है। तो इसीलिए हमने फिर बहरहाल उसमें पंचायत डिपार्टमेंट को हमने लिखित में निर्देशित किया कि इसमें ट्रेनिंग सुनिश्चित करवाइए। आज दिनांक तक वो हमारा आदेश जो है कहीं शायद पंचायत विभाग के दफ्तर में धूल खा रहा होगा। आज तक उसमें कोई ट्रेनिंग का प्रोविज़न नहीं किया। नतीजन क्या था, हम लोग बैठ करके जितने पंचायत सचिव आते हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाते रहे, क्योंकि फिर हमने कहा कि ठीक है इसमें हम लोग छोड़ तो सकते नहीं है इसमें, क्योंकि वो भी गलत होगा। अब पंचायत विभाग ये चाहे कि ट्रेनिंग भी ना करवाए और उनके अधिकारियों को छोड़ा जाए तो वो तो नहीं होगा। बिल्कुल। अक्सर आरटीआई में एक मुद्दा और सामने आता है कि जानकारी नहीं देने के पीछे थर्ड पार्टी और व्यक्तिगत जानकारी का हवाला देकर जानकारी को छुपा लिया जाता है। तो इसको लेकर आप क्या? देखिए, जो सेक्शन 81J है थर्ड पार्टी, ये व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर, वो सबसे ज़्यादा मिसयूज सेक्शन है। सरकारी कार्यालयों में सबसे ज़्यादा मिसयूज इसी सेक्शन का करते हैं और जानकारी को छुपाने के लिए। उसमें हमने कई बार अधिकारियों के विरुद्ध पेनल्टी भी लगाई है, क्योंकि जहाँ जैसे कोई जानकारी देने योग्य है उसको भी वो छुपा देते हैं। आरटीआई के दो हम प्लेटफॉर्म देखते हैं। एक सेंट्रल के जो विभाग हैं उनमें आरटीआई लगाना ऑनलाइन बहुत सहज सरल होता है। 10 रुपये की एक नॉमिनल फ़ीस होती है, जानकारी भी ऑनलाइन आ जाती है। स्टेट पे हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ऑनलाइन आरटीआई की व्यवस्था है, लेकिन वो बहुत ही पेचीदा है। इसको लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। आपको क्या लगता है, कहीं कोई गुंजाइश है मध्य प्रदेश में आरटीआई को लेकर और बेहतर करने का, ताकि बहुत ईजीली आम व्यक्ति आरटीआई को लगा सके? बिल्कुल, देखिए मेरा तो ये मानना है और डे वन से मेरा ये मानना है कि जो आरटीआई लगाने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए बिल्कुल सरल और सुलभ होनी चाहिए, आम जनों को समझ में, उनकी पहुंच में होनी चाहिए। और इस तरह का जैसा आप बता रहे हैं कि अगर इस तरह का कुछ है, आरटीआई लगाने में लोगों को तकलीफ आ रही है और सही ढंग से ऑनलाइन व्यवस्था संचालित नहीं हो रही है, तो वो तो बहुत ही रीज़न ऑफ कंसर्न है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि ऑनलाइन इसको व्यवस्था सुनिश्चित कराने का, और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन भी है। आरटीआई में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती तो आवेदक अंत में राज्य सूचना आयोग का दरवाज़ा खटखटाता है। राज्य सूचना आयोग में आप सूचना आयुक्त हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त हैं। आप लोगों का कार्यकाल खत्म होने वाला है बहुत जल्द, मेरे ख्याल से 30 मार्च तक। उसके बाद ये खाली हो जाएगा, तो फिर
कैसे आप देखते हैं कि कैसे लोगों को न्याय मिलेगा, कैसे उसको इस कानून के तहत जानकारी मिलेगी? देखिए, पेंडेंसी तो काफ़ी ज़्यादा है, 10,000 फाइलें अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं और रोज़ लोग आते हैं और मैं खुद बड़ा चिंतित हो जाता हूँ। लोगों का मतलब इन्हें अपनी अपनी तकलीफ़ें हैं लोगों की, क्योंकि अभी 2 ही लोग हैं, तो ज़ाहिर है कि पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है और लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा जिस स्तर पे होना चाहिए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो जाए। सूचना के अधिकार अधिनियम को लेकर आप एक कौन सा सबसे बड़ा बदलाव चाहते हैं कि यह हो जाए तो लोगों को और बहुत आसानी से जो जानकारी बहुत सहज सुलभ तरीके से मिल जाए? बस एक ही बदलाव, कानून में बस एक प्रोविज़न कर दीजिए, जहाँ कोई उल्लंघन हुआ वो बाय डिफ़ॉल्ट जो अधिकारी है उनकी सर्विस बुक पे चढ़ना शुरू हो जाए, और दूसरा जो पेनल्टी लगे वो पेनल्टी उनके सैलरी में से बाय डिफ़ॉल्ट सुयो मोटो डिडक्ट होकर के जमा हो जाए। उससे मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि जो अभी तक जो लोग कहते हैं कि क्या ही हो जाएगा, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई 25,000 रुपये जुर्माना दे देंगे, इसके आगे क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा वो हाई कोर्ट में जाके स्टे ले आते हैं, 8,000 10,000 रुपये में स्टे मिल जाता है। तो एक पूरा एक बहुत बड़ा कॉकस है राहुल ये, जिसके तहत मतलब सूचनाओं को दबाने का काम भी किया जाता है, सुनियोजित ढंग से काम किया जाता है, षड्यंत्र पूर्वक काम किया जाता है और उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ प्रावधानों में बदलाव के साथ इस कानून को और सशक्त बनाया जा सकता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी। इन्होंने पूरे प्रश्नों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए और एक बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पर निकल कर सामने आई है कि अभी गुंजाइश है आम आदमी को उसका हक दिलाने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम में और कड़े प्रावधान करने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ राहुल शर्मा, बंसल न्यूज़ डिजिटल। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।